दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और ये स्टोरी जो है वो मेरी भी फेवरेट स्टोरी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है आप बहुत ही आसानी से सीख भी पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल सेव्स हिज जॉब। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेव करने का मतलब होता है किसी को या किसी चीज़ को बचाना, और जॉब का मतलब होता है नौकरी। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल सेव्स हिज जॉब, मतलब कि बीरबल अपनी नौकरी बचाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की स्टोरी की आज की जो कहानी है उसका टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे एकदम अच्छे से समझ सकें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसको सुन रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको कई सारे नए अच्छे और एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करें आप उन वर्ड मीनिंग को नोट भी करें। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। There were a few members in the court who were very jealous of Birbal's professional prosperity. क्या मतलब हुआ? मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य। तो क्या मतलब हुआ? देयर वर अ फ्यू मेंबर्स, मतलब कि कुछ सदस्य थे इन द कोर्ट, दरबार में, हु वर वेरी जेलस। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ? हु वर वेरी जेलस, मतलब कि जो बहुत जलते थे, या कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्यालु थे। किस चीज़ से? ऑफ बीरबल्स प्रोफेशनल प्रोस्पेरिटी। यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का की के। जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और प्रोफेशनल प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, और प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता। उसे प्रोफेशनल प्रोस्पेरिटी का मतलब, इसका ये मतलब हुआ जब कोई व्यक्ति अपने पेशे में या अपने किसी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर अच्छा होता है और वो समृद्ध होता है, तरक्की करता है उसमें, उसको उस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे प्रोफेशनल प्रोस्पेरिटी कहा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी काम में या फिर व्यवसाय में बहुत ज़्यादा समृद्धि करता है, उसको तरक्की करता है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोफेशनल प्रोस्पेरिटी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वर अ फ्यू मेंबर्स इन द court who were very jealous of Birbal's professional prosperity। मतलब कि दरबार में ऐसे कुछ सदस्य थे, ऐसे कुछ मेंबर थे जो कि बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, जलते थे, मतलब ईर्ष्यालु थे। किस चीज़ से? ऑफ बीरबल्स प्रोफेशनल प्रोस्पेरिटी, मतलब कि बीरबल की जो पेशेवर समृद्धता थी उससे वो बहुत ज़्यादा जलते थे। चलिए आगे देखिए। द मेंबर्स ऑफन ट्राइड टू कन्विंस अकबर अबाउट बीरबल्स इनएफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ऑफन का मतलब होता है अक्सर या प्राय। तो जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, ऑफन ट्राइड, वो कई बार कोशिश करते थे, टू कन्विंस, कन्वेंस का और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कन्वेंस का मतलब होता है किसी को किसी बात के का यकीन दिलाना, उसको राज़ी करना या फिर उसको मनाना किसी बात के लिए, तो उसको कन्विंस कहा जाता है, जो कि एक वर्ब है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेंबर थे वो कई बार कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, टू कन्विंस अकबर, अकबर को इस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए, या फिर उनको इस बात को मतलब कि इस बात पर राज़ी करने के लिए, यकीन दिलाने के लिए, किस चीज़ के बारे में? अबाउट बीरबल्स इनएफिशिएंसी। दोस्तों, इनएफिशिएंसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अकुशलता। जब व्यक्ति किसी काम को ढंग से ना कर पाए, कुशलता से ना कर पाए, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है तो उसको इनएफिशिएंसी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा वर्ड है जो इसका विलोम है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, और इसका जो ये विलोम शब्द है वो क्या है? इनएफिशिएंसी, मतलब अकुशलता। मतलब जब व्यक्ति किसी काम को ठीक तरीके से, असरदार तरीके से ना कर पाए उसे क्या कहा जाता है? इनएफिशिएंसी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो मेंबर्स थे, मतलब जो सदस्य थे, वो कई बार अकबर को कन्वेंस करते थे, अकबर को इस बात का यकीन दिलाते थे, मतलब
कोशिश करते थे उनको यकीन दिलाने की कि जो किस बारे में, अबाउट बीरबल्स इनएफिशिएंसी, अकबर की इनएफिशिएंसी के बारे में, अकुशलता के बारे में। बट लेकिन देयर प्लान्स नेवर वर्कड, लेकिन जो उनकी योजनाएं थी, प्लान्स मतलब योजना, जो उनकी योजनाएं थी नेवर वर्कड, वो कभी भी काम नहीं करती थी। मतलब जो वो लोग कोशिश करते थे कि वो बीरबल के बारे में कुछ बोलें कि वो बीरबल अकुशल हैं, लेकिन वो उनकी जो योजनाएं थी वो कभी भी काम नहीं किया करती थी। चलिए आगे देखिए। दिस टाइम मतलब कि इस बार, दे थॉट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। तो क्या मतलब हुआ, दिस टाइम इस बार, दे थॉट उन्होंने सोचा, क्या सोचा, अबाउट ट्राइंग टू कन्विंस द क्वीन। तो इस बार उन्होंने क्या सोचा, मतलब क्या सोचा, अबाउट ट्राइंग मतलब कोशिश करने की, टू कन्विंस मतलब यकीन दिलाने की, राजी करने की, द क्वीन रानी को। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे कि इस बार उन्होंने क्या सोचा, कि इस बार उन्होंने ये सोचा, थॉट अबाउट ट्राइंग टू कन्विंस द क्वीन, की वो रानी को कन्विंस करने की, राजी करने की, या उनको इस बात पे मनाने की कोशिश करने के बारे में उन्होंने सोचा। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ अकबर्स फेवरेट क्वींस। अब यहाँ भी एपेस्ट्रॉफी ऐसे है जिसका मतलब काके की, और फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन ऑफ अकबर्स फेवरेट क्वींस हैड अ ब्रदर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है हैड ए ब्रदर, ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर आपको हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप इस चीज़ को नोट कर लें। और इस तरह का जो वाक्य है उसको पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहा जाता है। तो ये हमारा पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन ऑफ अकबर्स फेवरेट क्वींस हैड ए ब्रदर, मतलब कि वन ऑफ अकबर्स फेवरेट क्वीन मतलब राजा की जो एक पसंदीदा रानी थी उनका एक भाई था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो अकबर थे उनकी जो पसंदीदा जो क्वीन थी मतलब रानी थी, उनका एक भाई था। आगे देखिए। व्हेन दिस क्वीन वॉज रोमिंग अबाउट। दोस्तों रोम करने का मतलब होता है घूमना। व्हेन दिस क्वीन वॉज रोमिंग अबाउट, रोम का मतलब होता है घूमना। क्या मतलब हुआ, व्हेन दिस क्वीन मतलब कि जब ये रानी, दिस क्वीन मतलब ये रानी, वॉज रोमिंग अबाउट जब वो घूम रही थी, इन द गार्डन मतलब बगीचे में, दे अप्रोच्ड हर। अप्रोच का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास जाना। अप्रोच्ड हर उन्होंने, वह उसके जो दे का मतलब वे लोग, वह उनके पास गए, एंड कन्विंस्ड हर और उनको कन्विंस कर दिया, मतलब इस चीज़ का उन्होंने यकीन दिला दिया, राज़ी कर लिया। विद देयर आइडियाज़, विद देयर आइडियाज़ मतलब अपने जो उनके दिमाग में आइडिया था, विचार था, उससे उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया। अबाउट अपरूटिंग बीरबल। अपरूट करने का मतलब होता है किसी को उखाड़ फेंकना। किस बारे में का, और वो आइडिया क्या था, अबाउट अपरूटिंग बीरबल मतलब बीरबल को उखाड़ फेंकने का, फ्रॉम हिज पोस्ट अब उसके पद से। तो इस पूरी लाइन का आप मतलब समझ ही गए होंगे यहाँ पर अच्छी तरह से कि जब जो रानी जो थी वो मतलब गार्डन में बगीचे में घूम रही थी, तब उन लोगों ने उन्हें अप्रोच किया और उनको इस बात के लिए कन्विंस किया अपने विचारों से कि वो बीरबल को अप्रूट करेंगे, मतलब बीरबल को उखाड़ फेंकेंगे, फ्रॉम हिज पोस्ट उनके पद से। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ द कोर्टियर्स सैड। वन ऑफ द कोर्टियर का मतलब दरबारी। क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द कोर्टियर सैड मतलब कि एक दरबारी ने कहा, मलिका हिंदुस्तान योर ब्रदर इज़ सो ब्रिलियंट। क्या कहा उसने कि दरबारी ने, मलिका हिंदुस्तान योर ब्रदर इज़ सो ब्रिलियंट, कि जो आपका जो भाई है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, एंड स्मार्ट और बहुत समझदार है। आई थिंक मुझे लगता है, ही इज़ बेटर देन बीरबल। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देन के लिए THAN का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब दो लोगों की तुलना करते हैं तो हमें से का प्रयोग करना होता है हिंदी में, और उसके लिए हमें देन का प्रयोग करना होता है। एक देन होता है THEN, उसका मतलब होता है तब। लेकिन जब हम तुलना कर लेंगे देन का प्रयोग करते हैं तो हमें THAN का इस्तेमाल करना होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई थिंक मुझे लगता है, ही इज़ बेटर देन बीरबल, कि वह बीरबल से अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ तक आप इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो दरबारी थे उन्होंने इस तरह की योजना बनाई कि वो रानी को कन्विंस करेंगे किस चीज़ के लिए, कि बीरबल को उसके पोस्ट से, उसके पद से हटाने के लिए। और वो उनके, जब वो बगीचे में घूम रही थी, वो उनके पास गए और उन्होंने उनको क्या बोला कि मलिका हिंदुस्तान,
आपका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि विद्वान है, समझदार है, और हमें लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, ही इज़ बेटर देन बीरबल, और वो बीरबल से अच्छा है। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। यू शुड फोर्स अकबर टू अपॉइंट हिम इन बीरबल्स पोस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो शुड है इसका मतलब होता है चाहिए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं, या जहाँ पर हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी को कोई सलाह या सुझाव देते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग करना होता है। और फोर्स करने का मतलब होता है किसी पर दबाव बनाना या फिर विवश करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू शुड फोर्स अकबर, मतलब आपको विवश करना चाहिए अकबर को, आपको अकबर को विवश करना चाहिए। टू अपॉइंट, अपॉइंट करने का मतलब नियुक्त करने के लिए, हिम, उसको, इन बीरबल्स पोस्ट, बीरबल के पद पर। और ये जो हिम है वो रानी के भाई के लिए प्रयोग किया गया। जैसा आपने स्टोरी में देखा कि उन्होंने ये कहा कि जो आपका भाई है वो बीरबल से अच्छा है, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू शुड फोर्स अकबर टू अपॉइंट हिम इन बीरबल्स पोस्ट। आपको अकबर को विवश करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए मतलब विवश करना चाहिए, टू अपॉइंट हिम मतलब उनको नियुक्त करने के लिए, इन बीरबल्स पोस्ट, बीरबल के पद पर। इट विल मेंटेन योर फैमिली इंटेग्रिटी एज वेल। और दोस्तों फैमिली इंटेग्रिटी आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पारिवारिक अखंडता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट विल मेंटेन, और मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। तो क्या मतलब हुआ, इट विल मेंटेन योर फैमिली इंटेग्रिटी एज वेल। और ये आपके जो है ना आपके पारिवारिक अखंडता को भी बनाए रखेगी। एज जैसे कि इट विल हेल्प द कोर्ट टू वर्क बेटर, कि जैसे कि ये जो इट विल हेल्प द कोर्ट, ये जो है मतलब दरबार की मदद करेगी टू वर्क बेटर, अच्छी तरह से काम करने में। चलिए आगे देखिए। द क्वीन एट फर्स्ट सैड, जो रानी थी उसने पहले, एट फर्स्ट मतलब पहले, एट फर्स्ट सैड पहले उसने कहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल मतलब ये कैसे संभव है। द एम्प्रर कैन नॉट डू विदाउट बीरबल, एम्प्रर का मतलब होता है सम्राट। तो क्या मतलब हुआ, द एम्प्रर कैन नॉट डू विदाउट बीरबल, जो अकबर मतलब जो एम्प्रर ने, सम्राट हैं, कैन नॉट डू नहीं कर सकते विदाउट बीरबल, बीरबल के बिना। चलिए आगे देखिए। ही इज़ वन ऑफ द प्रीशियस जेम्स, प्रीशियस का मतलब था अनमोल या कीमती, ही इज़ वन ऑफ द प्रीशियस जेम्स, वो एक अनमोल या कह सकते हैं कीमती रत्न है। आई कैन नॉट इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है किसी की कल्पना करना, आई कैन नॉट इमेजिन मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती अ कोर्ट, एक दरबार, विदाउट बीरबल, बीरबल के बिना। तो उन्होंने क्या बोला कि आई कैन नॉट इमेजिन अ कोर्ट विदाउट बीरबल, मतलब मैं एक मतलब कि मैं कल्पना नहीं कर सकती दरबार की बीरबल के बिना। चलिए आगे देखिए। ही कीप्स द कोर्ट अलाइव, और अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा। तो क्या मतलब हुआ, ही कीप्स द कोर्ट अलाइव, वह कोर्ट को मतलब दरबार को जिंदा रखते हैं। चलिए आगे देखिए। बट द रिपीटेड प्लीडिंग्स, प्लीड करने का मतलब है विनतियाँ, और रिपीटेड का मतलब है बार बार। तो क्या मतलब हुआ, बट द रिपीटेड प्लीडिंग्स ऑफ द मिनिस्टर्स, लेकिन क्या मेड हर स्केप्टिकल अबाउट बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, रिपीटेड प्लीडिंग का मतलब होता है जब बार बार किसी बात को या किसी भी मतलब विनती को करा जाए। तो इसका क्या मतलब हो, बट द रिपीटेड प्लीडिंग्स ऑफ द मिनिस्टर्स, लेकिन जो मंत्रियों की ये जो रिपीटेड प्लीडिंग्स थी, मतलब जो बार बार की जो विनतियाँ थी, मेड हर स्केप्टिकल अबाउट बीरबल, उन्होंने उनको स्केप्टिकल बना दिया। स्केप्टिकल का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा संदिग्ध हो जाए, जब वो सही से सोच ना सके, तो इस तरह की स्थिति को स्केप्टिकल कहा जाता है। और ये एक एडजेक्टिव आप इसे नोट कर सकते हैं। तो उन्होंने स्केप्टिकल कर दिया उनको अबाउट बीरबल, बीरबल के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दरबारियों की, जो मिनिस्टर्स की मतलब मंत्रियों की जो बार बार की जो विनतियां थी, उन्होंने उसको क्या करा, उन्होंने उनको स्केप्टिकल कर दिया, बीरबल के बारे में संदिग्ध कर दिया। दे वर कॉन्स्टेंटली पोरिंग इन नेगेटिव रिमार्क्स, पोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ेलना, और कॉन्स्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार। दे वर कॉन्स्टेंटली पोरिंग इन नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट बीरबल इनटू हर ईयर्स। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो थे वो बराबर क्या कर रहे थे, नेगेटिव रिमार्क्स, जो मतलब कि नकारात्मक विचार थे, मतलब कि टिप्पणियाँ थी बीरबल के बारे में, वो उनके कानों में डाल रहे थे। चलिए आगे देखिए। मोर ओवर द कंपेरिजन विद हर ब्रदर हैड मेड हर थिंक ट्वाइस अबाउट हर ओपिनियन अबाउट बीरबल। क्या मतलब हुआ, और उससे भी ज़्यादा क्या हुआ, मोर ओवर द कंपेरिजन, जो ये तुलना थी, विद हर ब्रदर, उनके भाई के साथ, हैड मेड हर थिंक ट्वाइस, उसने उनको दोबारा सोचने पर मजबूर किया, अबाउट हर ओपिनियन, अपनी राय के बारे में, अबाउट बीरबल, बीरबल को लेकर। चलिए आगे देखिए।
शी अग्रीड, अग्री का मतलब होता है राजी हो जाना, सहमत हो जाना। तो क्या मतलब हुआ, शी अग्रीड, वह सहमत हो गई। टू कन्विंस अकबर, अकबर को राज़ी करने के लिए, मतलब उनको इस चीज़ का यकीन दिलाने के लिए। टू अपॉइंट है ब्रदर, अपने भाई को नियुक्त करने के लिए। इन बीरबल्स पोस्ट, एक बीरबल की पोस्ट पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शी अग्रीड टू कन्विंस अकबर, और वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई कि वो अकबर को कन्विंस करेंगी, मतलब इस चीज़ के लिए तैयार करेंगी, राज़ी करेंगी। किस चीज़ के लिए, टू अपॉइंट हर ब्रदर, अपने भाई को नियुक्त करने के लिए, इन बीरबल्स पोस्ट, बीरबल के पद पर। दैट नाइट मतलब उस रात, द क्वीन हेल्ड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग विद अकबर। और दोस्तों ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। क्या मतलब हुआ, दैट नाइट मतलब उस रात, द क्वीन हेल्ड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, जो रानी थी उन्होंने एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मतलब एक गुप्त जो मीटिंग थी, मुलाकात थी, वो उन्होंने रखी अकबर के साथ। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा। और दोस्तों आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, कई बार बताना भी इसका मतलब होता है। क्या मतलब हुआ, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई ब्रदर, उन्होंने उनसे क्या पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई बीरबल, आप मेरे भाई के बारे में क्या सोचते हो। ही इज़ यंग, वह जवान है, इंटेलिजेंट समझदार है, एंड वेल एजुकेटेड, और वो अच्छा पढ़ा लिखा है। ही इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग अ पोस्ट इन योर कोर्ट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों कैपेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है योग्य। तो क्या मतलब हुआ, ही इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग ए पोस्ट इन योर कोर्ट, वह आपके दरबार में मतलब एक पद लेने के लिए क्या है, वो कैपेबल है, समर्थ है, या कह सकते हैं वो इसके योग्य है कि वो आपके दरबार में एक पद ले। चलिए आगे देखिए। इजंट ही, क्या वह ऐसा नहीं है। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया, येस इंडीड, और इंडीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वास्तव में। येस इंडीड, हाँ वास्तव में। ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। ही इज़ क्लेवर इनफ टू डू दैट, मतलब कि ही इज़ क्लेवर इनफ टू डू दैट, मतलब वह यह करने के लिए चालाक, काफ़ी चालाक है, समझदार है। वाई डू यू वॉन्ट मी टू अपॉइंट हिम इन माई कोर्ट, क्या मतलब हुआ, वाई डू यू वॉन्ट मी टू अपॉइंट हिम इन कोर्ट, मतलब आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि मैं अपॉइंट करूं उसको, मतलब कि नियुक्त करूं, हिम इन माई कोर्ट, अपने दरबार में। द क्वीन रिप्लाइड, जो रानी थी उन्होंने जवाब दिया, येस हाँ, आई वॉन्ट हिम टू फ्लोरिश इन हिज करियर। फ्लोरिश का मतलब होता है तरक्की करना, उन्नति करना, फलना फूलना, उसे फ्लोरिश कहा जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तरक्की करना या फिर उन्नति करना या फिर फलना फूलना। तो क्या मतलब हुआ, येस हाँ, आई वॉन्ट हिम टू फ्लोरिश इन हिज करियर, मैं चाहती हूँ कि वो अपने करियर में, अपने भविष्य में तरक्की करें, फले फूलें। हावेवर, हालांकि, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। और दोस्तों यहाँ पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी किसी वाक्य में हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अ लॉट, बहुत कुछ, अबाउट बीरबल्स इनएफिशिएंसी, बीरबल की इनएफिशिएंसी, अकुशलता के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हावे मतलब कि हालांकि मैंने बहुत सुना है बीरबल की अकुशलता के बारे में। वाई डोंट यू अपॉइंट माई ब्रदर इन हिज प्लेस, क्या मतलब हुआ, वाई डोंट यू अपॉइंट माई ब्रदर इन हिज प्लेस, और इन हिज प्लेस मतलब उनके स्थान पर। तो क्या मतलब वाई डोंट यू अपॉइंट, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, वाई डोंट यू अपॉइंट माई ब्रदर, आप मेरे भाई को नियुक्त क्यों नहीं करते, इन हिज प्लेस, उनके स्थान पर। अकबर कैप्ट क्वाइट फॉर ए मोमेंट, और कैप्ट क्वाइट मतलब ये कीप क्वाइट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है शांत रहना, चुप रहना। अकबर कैप्ट क्वाइट फॉर ए मोमेंट, अकबर एक क्षण के लिए चुप रहे। एंड रियलाइज्ड, और रियलाइज का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में, एहसास होना, बोध होना। और ये जो अकबर थे उनको एहसास हुआ, इस चीज़ का बोध हुआ, दैट की समवन मस्ट हैव पॉइजनड द क्वींस माइंड अगेंस्ट बीरबल, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों पॉइजन का मतलब होता है जहर भर देना। तो क्या मतलब हुआ, अकबर ने क्या सोचा, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि कोई किसी ने क्या करा है, मस्ट हैव पॉइजन द क्वींस माइंड अगेंस्ट बीरबल, किसी ने मतलब कि रानी के दिमाग को जहर से भर दिया है, ज़रूर भर दिया है, अगेंस्ट बीरबल, बीरबल के खिलाफ। दोस्तों ये एक लंबी स्टोरी है और मैं सोचता हूँ इसको हम आज यहीं तक कवर करते हैं। ये इसका पहला पार्ट है और जो इसका दूसरा पार्ट होगा इसके अंदर उस दूसरे पार्ट में ये जो स्टोरी है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपका इसका जो दूसरा पार्ट भी अगर आप सुनना चाहते हैं और दूसरे पार्ट में हमें ये पता चलेगा कि आखिर जो बीरबल थे क्या वो अपनी नौकरी बचा पाए, क्योंकि जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर कि जो मिनिस्टर्स थे, जो कोर्ट के अन्य जो दरबारी थे, जो उनसे चिढ़ते थे, वो चाहते थे कि बीरबल को यहाँ से हटा दिया जाए।
और जिस तरह से हमने कहानी में देखा उन्होंने रानी के कान भर दिए, और जो रानी थी वो ये चाहती हैं कि उनका भाई जो है उस पोस्ट पर आए जिस पोस्ट पर बीरबल काम करते हैं। तो अगले पार्ट में हमें ये पता लगेगा कि जो दरबारी थे और जो रानी थी क्या वो अपने इरादों में या कि क्या अपने मकसदों में, अपनी योजनाओं में कामयाब हो पाए या नहीं हो पाए, या फिर बीरबल ने अपनी नौकरी को कैसे बचाया, इसके बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आप इसका अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।